चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, अधिकार चाहिए, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जहाँ पे कि इतना पर्दा प्रथा है, महिलाएं बहुत इजीली बाहर नहीं जाती हैं, घर के अंदर की हिंसा को प्राइवेट मैटर माना जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितने बड़े पैमाने पे हिंसा को फेस कर रही हैं। औरतें घर के अंदर ही रहें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, ज़्यादा सेफ्टी रहेंगी, और घर की इज्जत, हम उन्हें घर की इज्जत मानते हैं, वो घर के अंदर ही रहें तो ज़्यादा सेफ्टी रहेंगी। डाउरी डेथ भी बड़े पैमाने पर होती है, और सेक्सुअल हरेसमेंट की अगर बात करते हैं तो काफ़ी हद तक यूपी आता है। इसमें पर्दा प्रथा बहुत हाई है, घर के अंदर जो है हिंसा बहुत अधिक है और बाहर जल्दी नहीं आ पाती है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पे है। NFHS 2007 की फैक्ट शीट के अनुसार तो घर के अंदर महिलाएं अगर सेक्सुअल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस की बात करें तो मोर देन 38% हिंसा का शिकार हो रही हैं। A wave of change has started in some villages in eastern Uttar Pradesh, where young men are now questioning their male privileges and are working to reduce gender disparities in their homes and in their communities. पहले बहुत गुस्सा रहन, झगड़ा उगड़ा करत रहन, अब नाय कहते सुधरा होता है। अब यही फर्क पड़ा कि अब करत धरता है, खेती गृहस्थी करता है, अपने आजक सेवा करता है, बाप को करता है, हमहू जौन चाहत बताओ हमहू कर नहीं, तभी ये कर दोगी वो कर दोगी। और अब तो बदला ये मैम कि अब तो जाने देते हैं। ऐसे सब लोग हो जाए तब और अच्छी बात कि गांव सुधर जाएगा। हर एक बहन को, हर एक माँ और बेटी के सबको प्यार मिलेगा कि हम लोग घर वाले ऐसे हो गए हैं कि हम लोग के हर एक शिक्षा मिल रही है, आज़ादी मिल जा रही है। पानी वानी भर के देते हैं, सब्जी उब्जी काटते हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों मिलकर उनको पढ़ाने के बाद कहने लगे कि इन्हीं को आप चुनिए प्रधान। उनको हम लोग पढ़ाए, पढ़ाने के बाद वो प्रधान बने। अगर आदमी लोग चाहे तो हम ये सब कर सकते हैं। But how did these changes come about? How did these young men start supporting women at home and in the community? Shishir Kumar from Sahyog explains. परिकल्पना में था कि ये मैसवा के जो भी 20-25 जिले जो भी उस समय कार्य में थे, तो उनमें जहाँ बढ़िया काम दिख रहा था तो उनके साथ में ये प्रोसेस चलाने की बात शुरू हुई थी। ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जिसमें जेंडर की समझ और फिर मर्दानगी की समझ, मसलूती की और फिर हिंसा की समझ, इन सब मुद्दों पर उन युवाओं को काफी संवेदित किया। सब कपड़ा उपड़ा सब अपना धुलने लगे, लैट्रिन वगैरह सब साफ करने लगे, स्कूल मतलब ले जाने लगे, बच्चों को आने लगे, नहाने धुलाने लगे, ये सब परिवर्तन हुआ। तो उसी को निभाते हम लोग चले आए कि हम लोग पढ़ लिख करके भी उसी प्रथा में ढलते गए, लेकिन इससे हमें जो है बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत लाभ हुआ इससे ट्रेनिंग से, और धीरे धीरे ट्रेनिंग के अलावा और सपोर्ट से जो है जो अभियान चलाए गए और तरह से जो है तो धीरे धीरे जो है और हमारे जो चर्चा परिचर्चाएँ होती रहती हैं हमारे बीच, उनसे जो है बहुत सारी अच्छाइयाँ जो है निकल के सामने आती हैं
पुरुषों का ग्रुप बना है। पुरुष लोग यहाँ समूह बनाए हैं और जो मदद लेना चाहते हैं बहनों से बहनें देती हैं और बहनें जो मदद पुरुषों से लेती हैं पुरुषों लोग देते हैं। वो अपने पति या चाहे जो भी उसका लगता होगा उसी के साथ वो जारी पीछे से छेड़ रहा है, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो एक मतलब वो बैठ के रेडियो और वो सर सिगरेट पी रहा है और वो गर्भवती महिला जो है सर जिसको काम नहीं करना चाहिए वो माथे पे पानी गाड़ी देंगे कि एक दो लोग मिल करके एक स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे जो है एक सत्र जो है आधे घंटे का 45 मिनट का जो एक पीरियड होता है उसमें बच्चों के साथ में लड़कों और लड़कियों के साथ में उनके साथ साथ अध्यापकों का भी कि वो क्या चलो। फिर आपको एक सीढ़ी मिली, क्या लिखा है भाई पढ़िए। के खिलाफ रिपोर्ट युवाओं के साथ में बैठना और उनको जानकारी देना, उनका ओरिएंटेशन करना और उनको ये बताना कि ये जो हिंसा का मुद्दा है, जेंडर समानता का मुद्दा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। चूँकि हम लोग पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है, पुरुष एक मुखिया के तौर पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अगवा के रूप में है, इसलिए पुरुषों की भूमिका बनती है कि वो पहले निकल के आएँ और अपने आप में बदलाव लाएं, दूसरे पुरुषों को इसके साथ में जोड़ें, हिंसा की घटनाओं पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पुरुषों को प्रेरित करें। प्रोग्राम था कि लड़के रोटी बनाएंगे, लड़कियां साइकिल चलाएंगी और लड़कियां पतंग उड़ाएंगी तो लड़के काट बटन करेंगे। उन्हें साइकिल भी चलाना नहीं आता तो मैंने उन्हें साइकिल भी चलाना सिखाया कि कैसे चलाया जाता है। तो 2-3 बार मुझे मतलब वहाँ जाने में भी प्रॉब्लम हुई। जैसे यहाँ सिंपल तो चला लेती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं अपने साथ उनको लेके जाता था, साथ लेके आता था। जिस तरफ से गाड़ी आती थी उस तरफ मैं आता था, इस तरफ उनको करता था। तो एक बार रोड पे भी गिर गई थी तो मैं वहाँ से संभालते तो वहाँ से फिर 2-3 दफ़ा किया। एक महीने में बहुत चलाने लगी, अच्छे से आने जाने लगी। हम लोगों ने जो सीखा, जो कर रहे हैं, उसका असर अगल बगल के गांव में भी दिखना शुरू हो गया। बहुत जल्द हम पूरे गांव को जो है कैप्चर्ड कर लेंगे। कैप्चर करने का सेंस इसमें है कि उनको अधिकार दिलाने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा काम लगत हो, निक हो। मतलब जौन शिक्षा जौन गाँव में अंधेरी ढेर होत रहा लगे तो मतलब समझौती से समझ गए अपन लोगन मतलब समझावत है और का बताई जाए। बहुत अंतर हो जब से ई धंधा ये सब लोगन करत गए। पहले में आप में बहुत फर्क तो है हो। सीखना तुम साइकिल से पढ़ने जाओ, हाँ अच्छा लगता है। भैया बहुत बदल गए हैं कि जैसे अगर जहाँ 15 लड़के हैं तो 5 में जरूर बदलाव आया है। मतलब एक दूसरे से देख करके बदलाव आया है। जो चीज़ कोई अपनी बीवी को प्रताड़ित करता है तो कोई अपनी माँ को, कोई घर वालों को, इस तरह से जो है हिंसा वो किसी न किसी रूप में करते थे। इस तरह से जो है लोग हमारे समर्थन में जुटते गए और इस समय हमारे जो है ग्रुप में जो है लगभग 105 सदस्य हैं। आपको देखे हैं, आप हम लोग के साथ भी मीटिंग करिए, हमारे गांव में आइए और बदलाव हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी आके यहाँ करिए। मतलब उनका इच्छा था कि हमारे गांव में कुछ न कुछ हो। ये किसी महिला के साथ अगर हिंसा हो रहा है तो क्या इसके लिए कोई दूसरा बोल सकता है? मैं अंदाज नहीं तैयार थी, कानून में जानते हुए भी, लेकिन इवन टी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हमारा रहा जिसके जरिए मैं अंदर भी तैयार हो गई कि वास्तव में ये घर का मामला नहीं है। बेटे के बराबर बेटियाँ होंगी। हिंसा पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब हिंसा बहुत कम हो गया है। जैसे यहाँ के लड़के, गांव के लड़के थे पहले बहुत लफान, बहुत अत्याचार करते थे, अब लेकिन अब बहुत सुधर गए हैं। दूसरी बात क्या करने की बात है तो हम कहीं भी रहें, चूँकि अभी रिसर्च कर रहे हैं, आगे जो है टीचर बनने का है हिसाब किताब, तो हम यूनिवर्सिटी में रहें या फील्ड में रहें, ये मुद्दा हमेशा रहेगा, हमेशा काम करते रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे लोगों को तैयार करते रहेंगे। प्रोजेक्ट आज है कल नहीं है कि आपको भाई बर्थ कोई चीज़ इतना मतलब कि सघन तरीके से कूट के भरा गया है। अब ये हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 2 साल 1 साल में खट से बदल जाए, तो ये इतना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। हाँ, इस पर तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइम था फील्ड का टाइम, परियोजना तो जैसा बताया गया था 3 साल की, लेकिन ये जो फील्ड का टाइम था थोड़ा हमको लगता है कि कम था। ये टाइम कम से कम 2.5 साल होना चाहिए। मुझे लगता है कि 18 महीने बहुत ही कम है, इसलिए कि एक ऐसा
पहली बात तो हम लोगों को शुरू में काम करते समय लगभग 5-6 महीने तो लोगों को विश्वास दिलाने लग गया कि ऐसा संभव है। और फिर हम एक बहुत बड़ा जो सदियों से चला आ रहा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का, और पुरुष महिलाओं को अपनी जागीर समझता था, अपना गुलाम समझता था, अपने पैर की जूती समझता था, इस सोच को बदलने में शायद 18 महीने क्या अगर मेरे ख्याल बहुत में सुधार होगा। लेकिन ये सारे जो परिणाम हैं ये लॉन्ग टर्म परिणाम हैं, ये तुरंत लोगों को फायदे नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है बहुत ही राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता के संबंधों पे प्रश्न उठाने की लड़ाई रही है, और इसलिए इसको बहुत आसान समझना मुश्किल है। चुप्पी करो, हिंसा रोको, चुप्पी करो, हिंसा रोको, बंद करो, हिंसा बंद करो। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है